दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो सुनते ही आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक शख्स जिसकी उम्र थी बस 28 साल, उसकी लाश एक खेत में मिली और वो भी चाकू से मारा हुआ। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है जो सटन कोल्डफील्ड में हुई। तो चलो आज हम इस केस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आसान और सादे लफ्ज़ों में जानते हैं। तैयार हो जाओ क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, बात शुरू होती है 25 मार्च से। एक नौजवान जिसका नाम था गुलेद हुसैन अपने घर से अचानक गायब हो जाता है। उसका घर था बर्मिंघम में ब्रिस्टल रोड और बेलग्रेव मिडल वे के इलाके में। सुबह के 6 बजे वो आखिरी बार अपने घर पर दिखा और फिर पता नहीं कहाँ चला गया। अब सोचो दोस्तों, एक आम इंसान जो अपनी ज़िंदगी जी रहा था वो अचानक मिसिंग हो जाए तो क्या क्या दिमाग में आता है। क्या वो कहीं चला गया, क्या किसी ने उसे किडनैप किया या फिर कुछ और ही हुआ। फिर आता है मंडे का दिन। शाम का टाइम था और सटन कोल्डफील्ड के एक खेत में उसकी बॉडी मिलती है। ये जगह बर्मिंघम से थोड़ा दूर है। अब सवाल उठता है कि वो वहाँ पहुँचा कैसे। क्या वो खुद गया था या किसी ने उसे वहाँ लाकर मारा। पुलिस को जब उसकी बॉडी मिली तो उन्होंने फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फोरेंसिक टीम आई, पोस्टमार्टम हुआ और पता चला कि गुलेड को चाकू मारा गया था। जी हाँ दोस्तों, उसकी डेथ की वजह थी एक स्टैब वुंड। अब पुलिस का कहना है कि वो इस केस को ओपन माइंड से देख रही है। मतलब अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि उसे किसने मारा, क्यों मारा या ये सब हुआ कैसे। लेकिन वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि गुलेड के आखिरी दिन कैसे गुजरे, वो कहाँ कहाँ गया, किस किस से मिला, क्या क्या किया, और इसके लिए वो लोगों से हेल्प मांग रहे हैं। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एडी जॉर्ज ने कहा, अगर किसी ने गुलेड को बर्मिंघम के आसपास देखा हो तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें। दोस्तों, अब थोड़ा इमेजिन करो, एक इंसान जो सुबह अपने घर से निकला, उसके फैमिली को क्या पता था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पुलिस ने उसके घर वालों को बता दिया है और वो उनके साथ हैं। सोचो उसकी फैमिली पर क्या गुजर रही होगी। एक जवान लड़का जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू ही हुई थी, वो अचानक चला गया। अब चलो थोड़ा डिटेल में जाते हैं। पुलिस क्या क्या कर रही है इस केस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले वो उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं जहां गुलेड रहता था। साथ ही जहां उसकी बॉडी मिली वहां के आसपास के कैमरास की भी तलाशी ले रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हाउस टू हाउस इंक्वायरीज की, यानी आसपास के लोगों से पूछताछ की कि क्या किसी ने कुछ देखा या सुना। दोस्तों, ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक एक क्लू इस केस को सॉल्व कर सकता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम अपने मोहल्ले में हो और कोई अचानक गायब हो जाए, फिर कुछ दिन बाद उसकी बॉडी कहीं दूर मिले। तुम क्या करोगे? शायद अपने दोस्तों से पूछोगे, शायद आसपास के दुकानदारों से बात करोगे कि क्या उन्होंने कुछ अनयूजुअल देखा। पुलिस भी कुछ ऐसा ही कर रही है, मगर बड़े लेवल पर। वो हर उस शख्स से बात करना चाहते हैं जिसने गुलेड को 25 मार्च के बाद देखा हो। दोस्तों, अब थोड़ा गौर करो, गुलेड की लाइफ में आखिरी बार क्या हुआ होगा। क्या वो किसी ट्रबल में था? क्या उसका किसी से झगड़ा हुआ था या फिर ये सब रैंडम था? पुलिस को अभी तक कुछ सॉलिड नहीं मिला, लेकिन वो हर एंगल से सोच रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जो गुलेड को जानता था और उसने ये सब किया, या फिर कोई स्ट्रेंजर था जिसने उसे टारगेट किया। एक बात और, सटन कोल्डफील्ड कोई बहुत बिजी शहर नहीं है। वहाँ खेत हैं, शांति है। तो सोचो कोई वहाँ एक बॉडी को छोड़कर कैसे जा सकता है बिना किसी के नोटिस किए। क्या रात का टाइम था? क्या उसने प्लान बनाया था? ये सारे सवाल अभी अनआंसर्ड हैं, लेकिन पुलिस दिन रात लगी हुई है इन्हें सॉल्व करने में। दोस्तों, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। अगर तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि तुम बर्मिंघम में थे और गुल्ड को देखा था, तो पुलिस से कांटेक्ट करो। हो सकता है तुम्हारी छोटी सी बात इस केस को क्रैक कर दे। और अगर तुम्हारे पास सीसीटीवी फुटेज है, चाहे वो घर का हो या दुकान का, तो उसे भी शेयर करो, क्योंकि हर छोटी चीज़ मैटर करती है।
आखिर में गुलेड के फैमिली के लिए दुआ करें। उनके लिए ये टाइम बहुत टफ है और पुलिस को सपोर्ट करें ताकि वो इस केस को सॉल्व कर सकें। दोस्तों, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखो और सेफ रहो।